दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, ये सिर्फ आपको लुभाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सच है। एक होम्योपैथी चमत्कारिक दवा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, एक अनुभव साझा करने वाले हैं, जिस अनुभव के बाद आपको पता चल जाएगा कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की भूत प्रेत या कोई आत्मा का वास हो जाए, अगर उनकी मानसिक स्थिति संतुलित ना रहे, तो ऐसे में कौन सी दवा दे सकते हैं। यहाँ पर दवा का प्रचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में कितनी ताकत है ये हम जरूर आप तक पहुँचाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो अब वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। अभी आगे की वीडियो में आप छोटी छोटी क्लिप सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं एक क्लिप सुना रहा हूं उन भाई साहब की जिनकी भाभी को ये समस्या थी कि उनको बताया जा रहा था कि उनके शरीर में कुछ आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है और वो तरह तरह की आवाज़ें निकालती हैं, आंखें भी उनकी लाल हो जाती हैं। तो जिस तरह से नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग खेलते हैं, उनके अंदर भूत प्रेत, इस तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन अब वो समस्या क्या थी वो उनके मुंह से सुनेंगे। फिर उसी क्लिप में आप सुनेंगे कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो कर्ता धर्ता हैं गोविंद शरण जी, उन्होंने इसका उपचार क्या बताया, कौन सी दवाई बताई और उस दवाई को देने के बाद क्या परिणाम आया, वो भी आप अगली एक क्लिप में सुनेंगे। तो एक एक करके सभी क्लिप को ध्यान से सुने और अगर कभी भी जीवन में आपको भी कोई इस तरह की समस्या है तो आप इस तरह का तरीका अपना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फिर से याद दिला देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी इस पार्टिकुलर दवा का प्रचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जिस होम्योपैथी को लोग बहुत ही स्लो, बहुत ही पिछड़ी हुई पद्धति बोलते हैं या बोलते हैं कि भाई होम्योपैथी में कुछ हो ही नहीं सकता, किस किस तरह के चमत्कार कर सकती है होम्योपैथी, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। भाई जी नमस्कार। हाँ जी। दिनेश बोल रहा हूँ सर से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अपने ना बापी जी हैं। तो पहले तो ठीक ही थे, लेकिन अभी उनकी माता जी का देहांत हो गया था कुछ समय पहले, महीने पहले। तो अभी कोई 10-15 दिन पहले ऐसे आया था कि सुनने में कि भी उनकी जो माता जी हैं वो उनके अंदर से बोलती हैं। मतलब माता जी की आवाज में बोलती हैं मेरी भाभी जी। तो जहाँ वो बैठती थी, जब वो लास्ट टाइम बीमार थी तो यही रही थी वो भाभी जी के पास से। तो जहाँ वो बैठते थे वहीं जाके बैठती हैं और वैसे ही बोलती हैं। ठीक है। तो वो तो चलो ठीक था, तब तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान वाली बात नहीं थी, तो हमने ज्यादा गौर नहीं किया। अब जो है, अब हमारे मेरी दादी जी जिनसे सारे परेशान थे, सारी बुएं, मेरी माँ, मौसी जी सारे, वो अब उनमें बोलती हैं। और एक हमारे गांव का ही है कोई लड़का शर्मा, वो बोलता है, 2 बंदे बोलते हैं। तो फिर ये जाके गए थे सजाड़ा धाम, आपने नाम सुना होगा शायद। कौन सा? सजाड़ा धाम है, सजाड़ा धाम है, सजाड़ा धाम राजस्थान में। वहाँ ऐसे होता है तो इलाज। तो वहाँ जाके आए थे, तो वहाँ की जो माता जी थी वो तो वहीं रह गई, वो तो नहीं है अभी इनमें, वो नहीं बोलते। अब तक ये 2 बंदे बोलते हैं, एक मेरी दादी जी और वो एक लड़का है श्रवण। और आज से 20-25 साल पहले जब मेरी मौसी थी उस वक्त, तब भी यही 2 बंदे उससे बोलते थे, मेरी दादी और श्रवण। और उनको भी पित्ते में पथरी हुई थी और उनको कैंसर हो गया था, और वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, तो वो चले गए, वो ठीक हुए। वो वही 2 बंदे अब इनमें बोल रहे हैं। आज सुबह बात हुई है, तो मैं सीधा हिसार आया हूँ, मतलब अपने साथ रहते हैं दादी जी और तो मैं और मम्मी जी सुबह यहाँ आए थे। तो आज ही मेरे को पता लगा कि ये कहानी है। यही 2 बंदे उसमें बोलते थे, वो चले गए। और वो बोलते हैं कि अब मेरे भैया बीमार पड़े हैं, जो बड़े भैया हैं वो भी बीमार है, 5-6 दिन से बुखार नहीं उतर रहा उनका। जो मेरा भतीजा है उसको भी बुखार हो रखा है, और ये मेरी भाभी को ये समस्या है ही। ये है सिचुएशन। और वो अपने बीच बीच में मेरी वाइफ का भी नाम लेते हैं, हालांकि मेरी वाइफ ने कभी ऐसी हरकत करी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो 2 बंदे हैं वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं सब कुछ। और वो दिल्ली गई हुई है, अभी मेरी वाइफ दिल्ली गई हुई है अपने दिल्ली को राखी बांधने के लिए।
दिल्ली में उनको बोलो आ जाए यहाँ पे। हाँ बोला तो था, मेरे को कह रहे थे कि आप साथ चलो अपने मिल के आएंगे गोविंद जी से, लेकिन मेरे को कुछ काम आन पड़ा तो मैं नहीं आ पाया। मैंने उनको बोल रखा है, शायद वो आएंगे आपके पास। ठीक है। तो और वो कह रहा है बंदा, मेरे भाभी को पता नहीं था, मेरे भैया को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि सिर्फ मेरे घर में, मतलब मेरी माँ और मेरे बाबूजी को पता था कि दिल्ली आए हुए। लेकिन 2 बंदे जो भाभी में बोलते हैं वो कह रहे हैं कि जो किरण जो है वो 2 दिन से 11 तारीख को गई है दिल्ली, मुझे पता है इस बात का। भाभी जी के मुंह से मतलब ये बातें बोल रहे हैं वो उनकी आवाज में। ये ऐसी सिचुएशन है, तो इसमें क्या करें? मैंने आपको भेजा है एक होम्योपैथ की दवाई का नाम, 5 दिन दो। अच्छा जी। 5 दिन बाद आप मुझे बताओ। अच्छा, वो कैसे देनी है लिख दिया आपने उसमें? हाँ जी हाँ जी। ठीक है गोविंद जी, मैं करता हूँ। और मैंने उनको दोपहर को दी थी 5 बूंद, और उसके बाद में एक बार भी उनको ऐसा अटैक नहीं आया। 5 दिन बाद मैंने आपको फ़ोन करके बताया था कि एक बार भी नहीं आया। मैं बड़ा अचंभित हूँ कि सिर्फ दवा देते ही और पहले ही डोज में उनको इतना असर हुआ कि उसके बाद में वैसा अटैक उनको आया ही नहीं। और अब इस बात को करीब 10-12 दिन हो गए हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और ओपरी की भूत प्रेत की कोई समस्या नहीं है। इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत ही आसानी से हो सकता है और बहुत सस्ती दवा होती है। तो गोविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं है गोविंद जी। आप जैसे लोग अगर यहाँ पे हैं और लोगों को घरेलू चिकित्सा बता रहे हैं, तो ये आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं गोविंद जी। मैं आपका बहुत ही तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि नमन आपको।